अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान, सबक नंबर 4, पाकिस्तान और आलमी अमूर। सबक का नाम है, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात। इससे पहले हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान की कैसे ताल्लुकात हैं बाकी ममालिक के साथ। अब बड़ी ताकतों की बात करें तो सबसे पहले उसमें अमेरिका आता है। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी और सियासी अहमियत की बुनियाद पर आलमी सियासत में खुसूसी मुकाम रखता है। पाकिस्तान का हमेशा तस्करा होता रहता है किसी ना किसी बात पे, ठीक है। एक तो उसकी जियोग्राफी जो दरमियान में है तमाम मुल्कों के, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसकी जो आलमी सियासत है उस पर भी कहीं ना कहीं ये मौजू बना ही रहता है। इसलिए आलमी सियासत में पाकिस्तान का किरदार हमेशा फाल रहा है। दुनिया में कहीं पे कोई मसला है, हर जगह पाकिस्तान का नाम भी साथ में आया है। वक्त गुजरने के साथ साथ आलमी सियासत में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। अब देखो ना, बाकी ममालिक में हमारी अहमियत और ज्यादा हो रही है। आज हम डिस्कस करते हैं हमारे बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद कौमी सलामती और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। क्यों हमने उनसे ताल्लुक कायम किया? ताकि हमारी कौम की सलामती और कौम का मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ मिले, ठीक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा उस वक्त हुई जब अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने पाकिस्तानी वजीर आजम लियाकत अली खान को अमरीकी दौरे की दावत दी थी। वहां का एक वजीर आजम कौन है? ट्रूमैन ने क्या किया था? हमारे वजीर आजम जो कि लियाकत अली खान थे, उन्हें दावत दी कि आप आए और आके अमेरिका को क्या कहते हैं, उसे देखें। हमारे वजीर आजम ने उसे कबूल कर लिया। लियाकत अली खान 1950 में अमेरिका में अपने खुताबात के जरिए से पाकिस्तान के क्याम के मकसद बयान करने के अलावा पाकिस्तान की तरक्की की जरूरियात भी बयान की। उन्हें जाके वहाँ खताब दिया, खताब में बताया कि पाकिस्तान कैसे अमल में आया, अमल में लाने का मकसद क्या है, हमने क्यों पाकिस्तान हमें बनाना पड़ा, क्यों इसकी जरूरत पेश आई, और इस वक्त हमारी तरक्की अगर कौन सी जरूरियात है हमें मिल जाए तो हमारी तरक्की हो सकती है हमारे मुल्क की। इनका ये दौरा कामयाब रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को फौज और माशी इमदाद दी। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें इमदाद मिली, एक फौज के तौर पर, एक माशी इमदाद मिली। 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका और इसके इत्तहादियों के साथ दिफाई मुआहदे स्टेटो पर दस्तखत किए, ठीक है। कब? उसके 4 साल बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने अमेरिका और अमेरिका के साथ जो इत्तेहाद किए हुए हैं, जो बाकी मुल्क जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हर क्या कहते हैं एक्टिविटीज में उनके साथ हैं, ठीक है। तो उनके और हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, उसे स्टैटू के नाम पर हुआ, उस पर दस्तखत किए गए। और 1955 में, साल बाद, पाकिस्तान मुआहदा बगदाद में अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया, ठीक है। पाकिस्तान मुआहदा बगदाद, एक और मुआहदा हुआ बगदाद, उसमें भी पाकिस्तान ने उनका इत्तेहादी बन गया। और ये मुआहदा बाद में सेनेटो कहलाया था, बाद में इसका नाम बदल के सेनेटो कर दिया, स्नेटो। ओके, इन मुआहदे की वजह से पहले हमने देखा कि हमने पहली दफा दौरा किया, फिर दूसरे मुआहदे हुए, अब तीसरी बात करते हैं। मुआहदों की वजह से जब मुआहदे हुए तो पाकिस्तान को फौजी और माशी इमदाद मिली, फौजी भी और माशी भी, ठीक है। इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। मगर 1965 की पाक भारत जंग ने, फिर 1965 में एक जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका की ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी, ठीक है। मुआहिदों की वजह से हमें अच्छी खासी क्या कहते हैं माशी इमदाद मिली, ना सिर्फ माशी बल्कि फौजी भी। हमारा दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। दिफा किसे कहते हैं? हमारा डिफेंस सिस्टम, असला, ये सारी चीजें, तो वो उसमें इजाफा हुआ। लेकिन फिर 1965 की जंग हुई और उसकी वजह से हमारी इमदाद बंद कर दी गई। फिर 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, कब भारत ने दोबारा पाकिस्तान पे हमला किया, तो अमेरिका ने खुद को इससे अलग करके पाकिस्तान का साथ ना दिया, जबकि रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो लाखों महाजरीन पाकिस्तान आए। इस मौका पर अमेरिका और मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान अवाम की मदद की और रूस को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, पहली जंग हुई, इसमें भी इमदाद रोक दी गई। फिर एक और जंग हुई
تو جنگ ہوئی تھی پاک بھارت کی جنگ، تو امریکہ نے بھارت کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، پاکستان پہ حملہ کیا، امریکہ نے خود کو اس سے الگ کر کے پاکستان کا ساتھ نہ دیا، پاکستان نے امریکہ نے کہا میرا ایسا کوئی لین دین نہیں، اور روس جو ہے، روس نے رشیا اور امریکہ کی آپس میں نہیں ہے، تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، کلیش چل رہا ہے، تو رشیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، بھارت کا ساتھ دیا، پھر روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ، اور آپ کو پتا ہے کتنے افغان مہاجرین بھائی جو ہے ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، تو افغانستان پہ حملہ ہوا تو لاکھوں مہاجرین پاکستان آئے، اور اس موقع پر امریکہ اور مغربی طاقتیں، جتنی بھی مغربی طاقتیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر افغان عوام کی مدد کی اور روس کو افغانستان سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ 11 ستمبر بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، 11 ستمبر 2001 میں واقعہ ہوا تھا، امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ کر دیے گئے تھے، نیو یارک میں ہوا تھا یہ۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا، امریکہ نے تب افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور کب آزاد ہوئے؟ 2021 میں آزاد ہوئے، 20 سال تک افغانستان اور امریکہ میں جنگ چلی ہے، 20 سال تک، اور افغانستان جیت گیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، کس کا؟ امریکہ کا ساتھ دیا، نہ کہ افغان مہاجرین کا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتری کی طرف گامزن ہوئے، پاکستان امریکہ تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ اگر اب کی بات کریں تو ابھی ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ پچھلے دنوں جب سے یہ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے تعلقات مزید اچھے ہو گئے ہیں۔ یہ تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ اس کے بعد ہم کل روس اور پھر برطانیہ، جاپان، یورپی یونین کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔